हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं कम बोलने वाले लोगों की कुछ खास बातें। देखिए, आपने भी महसूस किया होगा, हमारे चारों तरफ 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला तो ये जो बहुत बोलते हैं, दूसरा कम बोलते हैं और तीसरा खामोश रहते हैं। अब हमें यह सोचना है कि हमें उनमें से क्या बनना है। देखिए, खामोशी तो छुपाती है हर ऐब और हुनर। शख्सियत का पता गुफ्तगू से लगता है। देखिए, मेरा मानना है कि हमें कम बोलना चाहिए। कम बोलने से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो बातें होती है ना, हमारे अंदर जो बहुत सारी खूबियां होती है ना, उनको हम दूसरों से शेयर ना करके उसको दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों के सामने 6 बातें शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट तक बने रहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनका आत्मसम्मान बना रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। वो कैसे? देखिए, जो मर्यादा में रहकर बात करते हैं ना, जो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ बुरा बोलेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। देखो, जो हमने कह दिया, जो हमने कह दिया, वह होते हैं हमारे शब्द। और जो नहीं कहे, वह हुई हमारी अनुभूतियां। और जो कहना चाहते हुए भी नहीं कहा, उसे कहते हैं मर्यादा। तो हमें अपनी मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं, और यह सोच के नहीं कह पाते हैं कि कहीं सिचुएशन अलग ना हो जाए। इस देखिए, क्या होता है कि जब तक शब्द हमारे मुंह के अंदर हैं, तब तक वह हमारे गुलाम है। और जैसे शब्द हमारे मुंह के बाहर निकले, वैसे हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हम उनके गुलाम हो जाते हैं। तो जब भी कभी कुछ बोलना है, तो सोच समझ कर बोलना है। वो इसलिए कि कहीं हमें शर्मसार ना होना पड़े, कहीं हमें सिर ना झुकाना पड़े, कीमत ना चुकानी पड़े। जी हाँ, कीमत ना चुकानी पड़े। देखिए, जैसे मौन रहना एक साधना है ना, वैसे सोच समझकर बोलना एक कला है। एक कला है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, वह गागर में सागर भरने जैसा काम करते हैं। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देते हैं। यह हुनर होता है उनमें। आपने सुना ही होगा, सत सैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो हमारे अंदर जो हमारे शब्द है ना, तो कम बोलना है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है बहुत गहरा होना चाहिए। उनका असर बहुत गहरा होना चाहिए। देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, उनकी जो वैल्यू है ना, लोहे की तरह हो जाती है। और जहां आप कम बोलना सीख गए, वहीं आपकी वैल्यू चांदी की तरह हो जाएगी। और इससे अच्छा, जहां आप मौन रहना सीख लिया, वहीं आपकी वैल्यू सोने की तरह हो जाएगी। समझे आप? देखिए, जहां बोल देना एक ऐब है, वहीं कम बोलना एक हुनर है। तो हमें अपने शब्दों को
बोलना कम है, लेकिन असरदार बोलना है। अब बात तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए, जो कम बोलते हैं ना, वह अच्छे श्रोता और लिसनर माने जाते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 जुबान दिया है। वह इसलिए कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें। देखिए, कम बोलने से क्या होता है कि कभी-कभी हमारे कुछ ऐसे मसले होते हैं जो सुलझ जाते हैं, और जहाँ हम ज़्यादा बोलने लगे, वहीं हमारे मसले बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, और वहीं हमें दूसरे की बात को ज़्यादा सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हम सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक तो वह प्रभावित होगा कि देखो, यह हमारी बात को कितने अच्छे से समझ रहा है, और हमारी एक अच्छी पहचान बन जाएगी उनकी नज़रों में। और इससे क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसीलिए हमें कम बोलना है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, वह फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहते हैं। उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, स्ट्रेस नहीं रहता, टेंशन फ्री रहते हैं। और जब ज़्यादा बोलोगे ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे लड़ाई, झगड़ा, डर-डर। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जिस तरह दीपक जलता है ना, तो दीपक के साथ-साथ बाती भी जलती है और तेल भी जलता है। ठीक वैसे ही, अगर हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो हमारी एनर्जी भी लॉस होगी, और कभी-कभी तो ऐसा होगा कि हमारी इमेज भी डाउन होगी। तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ भी दे जाते हैं और अनर्थ भी कर जाते हैं। तो जब भी हमें बोलना है, सोच समझ कर बोलना है और कम बोलना है। तो अब बात करते हैं 5 पॉइंट की। देखिए, जो कम बोलते हैं ना, एक तो उनकी लाइफ प्राइवेट रहती है, पर्सनली रहती है, और दूसरा कि जो उनके गोल्स होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो उनको किसी दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। उनकी सफलता ही शोर मचाती है। सफलता ही शोर मचाती है। मेहनत इतनी गंभीरता से करते हैं कि उनकी सफलता ही शोर मचाती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही बताने लगते हैं, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, डर 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 डर। वहीं क्या होगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरे क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके मजाक उड़ाएंगे। तो आपको अपने अंदर जो सीक्रेट है, उनको किसी से शेयर नहीं करना। अपनी लाइफ को पर्सनली रखना है। अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, वह क्रिएटिव होते हैं। वह कैसे? देखिए, कम बोलने से क्या होता है कि उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, वेस्ट नहीं जाती। वह अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अगर वो अकेले भी होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ, लेकिन काफ़ी हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे अकेले में अलग-अलग थॉट आते हैं, अलग-अलग विचार आते हैं, अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं, और हम कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं।
कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसे-ऐसे ख़्याल आते हैं और वही लोग हैं ना, जो कुछ करके दिखाते हैं और कुछ बनते हैं और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इधर की उधर, ये ऐसा कह रहा था, वो ऐसे कह रही थी, डॉट डॉट बहुत सारी बातें और बाद में क्या होता है, हम एक कहानी बन के रह जाते हैं। कोई हमें याद ही नहीं करेगा। तो यदि आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ प्यारे-प्यारे कमेंट करिएगा और अपना फुल सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय।